हाँ दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ही ठीक होंगे। और चलिए हम बात करते हैं वर्ग 12वीं की। चूंकि बहुत ही कम समय बचे हुए हैं, जो बच्चे 12वीं से खास करके जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए मैं 12वीं का आज हिंदी आप लोगों के लिए लिख करके आया हूँ, और उसमें भी बातचीत पहली चैप्टर। आइए एक झलक डालते हैं बातचीत पे और पूरी सारांश को पढ़ते हैं शॉर्टकट में, और उम्मीद करते हैं इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। और वीडियो जब लास्ट में आपको अच्छा लगे तो निश्चित तौर पे शेयर कीजिएगा। अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि जब भी वीडियो बने तो नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए बात करते हैं हम बातचीत के बारे में। जैसे कि यहाँ कुछ पॉइंट है जो किसी भी हिंदी के चैप्टर को अगर आप पढ़ते हैं, चाहे वो 12वीं की हो, 11वीं की हो, 10वीं की हो, खास करके जो 12वीं से बच्चे जुड़े हुए हैं तो उनके लिए बेहतरीन है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इससे कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा टकरा सकते हैं। सबसे पहले बातचीत चैप्टर को लिखा किसने है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट, वैसे भी याद रहेगा, बहुत से बातचीत, अब बहुत से बालकृष्ण भट्ट। ठीक। जन्म इनका कब हुआ था? 23 जून 1844 को जन्म हुआ था, 23 जून 1844 को। और इनका निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 को। 20 जुलाई 1914 को इनका निधन हो गया था। निवास स्थान कहाँ पे था? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, यहाँ पे इनका निवास स्थान था। ठीक। माता पिता, यानी कि माता जो इनकी थी वह पार्वती देवी थी, और पिता जो इनके थे बेनी प्रसाद भट्ट थे। कुछ रचनाएं इनके द्वारा जो किया गया था वह उपन्यास के तौर पे 100 अजान एक सुजान इनका उपन्यास था। नूतन ब्रह्मचारी, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, और उचित दक्षिणा, और इस तरह के कुछ जो है हमारी घड़ी, यह सब जो था, यह क्या था? रचनाएं थी। इसको आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, 100 अजान एक सुजान। ठीक। अगर नूतन ब्रह्मचारी कोई नया ब्रह्मचारी है, या गुप्त बैरी हो सकता है। ठीक ना। जब भी अगर ब्रह्मचारी से अगर बैरी करेंगे, कहाँ चल जाएंगे? रसातल में चल जाएंगे, श्राप दे देगा। तब मांगेगा, क्या मांगेगा? उचित दक्षिणा मांगेगा। दक्षिणा में क्या? अभी के तो जमाना है, देना पड़ेगा, हमारी घर ही दे देना पड़ेगा। ये उनका उपन्यास है, रचनाएं है। नाटक में इन्होंने लिखा था पद्मावती लिखे थे, शिशुपाल वध। जानने के बाद चलिए अब बात करते हैं हम चैप्टर के बारे में। बातचीत, देखिए असल जो बातचीत होती है, जिस तरह हम लोग जीवन में जीते हैं, खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं, जो भी ऐशो आराम करते हैं, उसके साथ अगर ऊपर वाले ने हम में एक गुण व बोलने का गुण दिया है, सोचने का गुण दिया, खास करके जो बोलने का गुण दिया, हम या पशु में या मुख्य अंतर वही होता है। पशु जो है आप बोल करके उस बात को नहीं बता सकते हैं, हम जो है अपनी बातों को किसी को बता करके जाहिर कर सकते हैं ना। हम में या पशु से जो है बेहद अंतर में एक या मुख्य गुण होता है। अब शायद यह बोलने का गुण जिसको ऊपर वाले ने ना ही दिया है, उनसे पूछिए कि आकर बोलने की शक्ति क्या होती है, कितना इसका होता है। आप अपने गुण दोष, जो भी आपके साथ समस्याएं रहती है, जो भी अंदर में जो भावना रहती है, वह जब तक दूसरे को नहीं बोलेंगे ना, तब तक आप बेचैन सा हो जाते हैं। और शायद अगर ये बोलने की कला हम लोग में नहीं रहती, तो हम लोग जो है एक कोने में बैठे हो जाते। जब हमारे पास कोई समस्या आती तो परिणाम क्या होता? हम लोग किसी कोने में बैठे रहते हैं, अपने जिंदगी को सही रूप से आप नहीं जी सकते थे। बहुत सारी परेशानियां कहीं ना कहीं आपको झेलनी पड़ सकती थी। तो ऊपर वाले से मनाएंगे, और कहीं ना कहीं हम लोग का यह अमूल्य गुण है जो ऊपर वाले ने हम लोग में ट्यून लगा दी है, बोलने की कला हमें मिल गई है। अब यह बात, यह सारा जो कमाल है हमारे जीव के कतरनी का कमाल है। यह जीव हम पे निर्भर करता है, हम इस जीव रूपी कतरनी का जो किस प्रकार से उपयोग करें। सही रूप से उपयोग करेंगे, लोग आपको इज्जत सम्मान देंगे। सही रूप से नहीं इस्तेमाल करेंगे, लोग आपको इज्जत सम्मान नहीं देंगे। उसके बाद बात करते, देखिए असल जो बातचीत होती है वह दो व्यक्तियों के बीच में होती है। अब यह दो व्यक्ति का मतलब ये नहीं समझिएगा कि एक प्रेमी ही दो व्यक्ति हो सकते हैं। एक प्रेमी ही दो व्यक्ति नहीं हो सकता, मतलब एक भाई बहन भी हो सकता है, एक माता पिता भी हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकता है, बहन बहन भी हो सकता है। और लगभग दो व्यक्तियों के बीच में जब बातचीत होती रहती है, तो ऐसा कहा गया कि हमें उसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। गांव घर में हमें नहीं सुनते हैं,
कि दो आदमी के बीच में बोला, तो दो आदमी के बीच में बोले वाला गधा है, दो आदमी के बीच में बोले वाला कुत्ता है। गाँव घर में देखते होंगे कह देता है। तो जब दो व्यक्ति बातचीत करते रहे तो किसी तीसरे को उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप देखते होंगे गांव घर में जो हम लोग रहते हैं, दो आदमी कहीं पर बैठ रहा है, बातचीत कर रहा है, तीसरा रोड दे के गुजरा, पूछ लिया का बड़ा दोनों आदमी लगल है एकदम पूरा, तब वह कहेगा, जो बैठा हुआ है दो भाई, वो कहेगा कि नहीं आप ही के बारे में बात कर रहे थे, आइए, या नहीं भी कहेगा तो बहुत सारे व्यक्ति होते जो वहां पर पहुंच जाते हैं। अगर आप वहां पे पहुंच गए, समझ गए ना बात, वह बात की धारा तो बदल ही जाएगी। वो दोनों जो बातचीत कर रहे थे वह तो फिर से नहीं करेंगे, वह बात की धारा को बदल करके किसी तीसरे पॉइंट का चर्चा कर देंगे। लेकिन जब आप वहां से जाएंगे, पक्का मान लीजिए 4 गो गाली आपके पीछे से पढ़ करके छोड़ेगा मने मन। इसलिए कभी भी दो व्यक्ति अगर बातचीत करे तो वही बोलेगा कि कितना अच्छा बात करते, बीच में आ गया कहाँ से नहीं कहाँ से। तो ये बात हमें सोचना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति दो व्यक्ति अगर कहीं पे बातचीत कर रहे हैं, कभी भी किसी भी कीमत पे आपको उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ठीक, घर परिवार में भी ऐसे होता है कि जब बड़े बात करते रहते तो बच्चे को कहते जाओ खेलने के लिए जाओ। तो हमें कभी भी इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि हमें सुनना है कि क्या बोल रहा है। जब हमको अगर किसी ने कह दिया कि नहीं यार तुम जाओ, तो हम क्यों इस बात को सुने, है कि नहीं बात? हमको उस बात को नहीं सुनना चाहिए। इस बात का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जब कोई व्यक्ति आपको कोई बात अगर बोल देता है, जब कोई व्यक्ति आपको कोई बात बोल देता है तो आप बेचैन सा हो जाते हैं। याद रखेंगे, जब आप पढ़ करके आते हैं, स्कूल घर जाते हैं, स्कूल से घर आप वापस जब जाते हैं, तो जब आप जाते हैं तो परिणाम क्या होता है, आपकी जो माँ होती है तो क्या होती है, चेहरा देख करके आपको भाप लेती है। अगर आपको रास्ते में कुछ कहा रहता है तो आप चेहरा लटकाए रहते हैं। अगर चेहरा नहीं लटकाए हैं तो वह समझ जाता है कि नॉर्मल है, कहेगा आ गया, हाथ पाँव धो खा लो। लेकिन अगर आप चेहरा लटका करके जाते हैं तो पूछता आपसे खाना खाने के, तभी नहीं खाएंगे, थोड़ा देर के बाद खाएंगे, आप बेचैन सा होना चालू कर देते। या आप अपने घर पहुंचते तो देखते होंगे अगर माँ आपको देख करके उसके पाँव में तेजी आ गया, ठीक ना, या आपको इग्नोर कर दी तो छोटका भाई बहन से पता लगाते क्या बात है, माँ गुस्साई हुई है का। हुआ क्या है कि एक आप बातचीत का ही रस्म है, उसको आप पकड़ लेते हैं उसके अंदर किस प्रकार का बातचीत चल रहा है। तो हम लोग में यह कला अभी भी है कि जब हम अपनी बात को अगर दूसरों को बोल देते हैं, कोई आपको कुछ बोला, स्कूल कॉलेज में कुछ बोला, मान लीजिए आप घूम करके घर गए, आपका मन पूरा पूरी बेचैन है, माँ को आप इस बात को बता दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपका मन पूरा पूरी हल्का हो जाएगा। लगेगा कि 100 क्विंटल के बोझ जो हमारे सिर पे जो था वो खत्म हो गया। छोटे बच्चा को आप देखते होंगे, जब वह अपनी भावना दूसरे को हम प्रेषित कर देते हैं ना, डॉक्टर सब के पास जाते हैं, डॉक्टर सब के पास देखिए ना, जब कोई व्यक्ति बीमार है डॉक्टर के पास गया इलाज कराने, बहुत क्या हुआ डॉक्टर साहब, बहुत परेशानी, ये होता है वो होता है, ये हो गया ये हो गया। डॉक्टर का आप बिल्कुल टेंशन है लीजिए, जांच में कुछ नहीं है, 2 दिन के दवाई देते हैं, आप दम दना कर आधा मन वहीं से ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी भावना को कोई व्यक्ति अगर समझ गया, वह समझिए बातचीत की मतलब वही होती है। दूसरी बात कि हम लोग में अभी भी जो है बातचीत करने की जो सही शैली है ना, वह नहीं है। सही जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, ब्रेन जॉनसन ऐसा कहते हैं कि जो असल में बातचीत होना चाहिए वो 2 व्यक्तियों के बीच में होना चाहिए, है ना। जब भी तीसरा का जाएगा वो बातचीत की धारा बदलेगी कि बदलेगी, ठीक। और जो बातचीत करने की जो कला है वो यूरोप के लोगों में होती है, क्योंकि वह लोग जब 2-4 व्यक्ति आपस में बैठते हैं, उसका मकसद ही तो है राम रमोबल। वह इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि हमारे बात से किसी को कोई प्रकार की तकलीफ नहीं पहुंचे। लेकिन हम लोग का है, हमारे बात से किसी का तकलीफ पहुंचे तो पहुंचे, हम सीधा सपट्टा कर देंगे। अरे भाई, जब भी 4 आदमी बैठे ना, तो 4 आदमी बैठे का मतलब राम रमोबल होना चाहिए, हंसी मजाक, उस बात का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। निष्कर्ष 2 व्यक्ति के बीच में निकलता है। लेकिन हम लोग इस बात को दरकिनार कर देते हैं। लेकिन यूरोप का लोग जो है ना, वह कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखते हैं कि 4 आदमी बैठे हैं, इसका मकसद राम मनोबल होना चाहिए, हंसी मजाक होना चाहिए, हमारी बात से किसी प्रकार को किसी को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। और वाकई में हम में जो बातचीत की जो कला है वह बेहद ही सुंदर हर एक व्यक्ति में होना चाहिए, और कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी भावनाओं को दूसरे के पास पहुंचावे। दूसरे को ठेस पहुंचाने का मकसद हमें कतई नहीं होना चाहिए। अगर हमें बातचीत की कला नहीं होती, हमारे पास जो समस्याएं होती, हम उसको सहते जाते, किसी को बता नहीं सकते। और जब नहीं बता सकते, परिणाम है क्या होता, आप अपनी समस्याओं से उलझते चले जाते हैं, समय से पहले बूढ़े हो जाते हैं, समय से पहले चिंतित हो जाते हैं, और समय से पहले इस दुनिया को छोड़ करके आपको जाना ही होता है। इसलिए
जो बातचीत है वह एक अद्भुत कला हम में है। जब भी हम इसका इस जीव रूपी कतरनी का उपयोग करें, याद रखें कि हमारी बात से किसी को भी ठेस कभी भी नहीं पहुंचे। निश्चित तौर पर उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और वीडियो को जो है आप शेयर कीजिए।